अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदिल और आप देख रहे हैं HVC टेक्निकल फॉल्ट। तो आज की इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं, जो सीखने वाले हैं, वो जो टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ CFM, कि CFM क्या होता है एंड व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ CFM एंड हाउ टू कैलकुलेट CFM एंड व्हाट इज़ एनोमोमीटर। सो ये सारी चीज़ें आज हम जो है इस वीडियो में सीखेंगे, देखेंगे, समझेंगे। और मैंने ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया है जो यानी कि जिन्होंने मुझे कमेंट्स किया था कि मुझे CFM के बारे में जो है वीडियो बना दें, तो मैंने अपने जो दोस्त हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मैंने उनके लिए वीडियोस बनाई है। तो स्पेशली ये वीडियोस उन लोगों के लिए भी है जो न्यू टेक्नीशियंस हैं, जो समटाइम इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं। तो उसमें ये सारी चीज़ें जो है क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CFM, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ CFM एंड व्हाट इज़ CFM एंड हाउ टू कैलकुलेट द CFM। तो ये सारी चीज़ें जो हैं किस तरह इसकी जो है वैल्यूज़ निकाली जाती हैं, किस तरह जो है एरिया, जो वेलोसिटी वगैरह जो हमारी होती है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलें चलते हैं वीडियो की तरफ और सीखते हैं बहुत कुछ। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे आप लोगों के सामने शो हो रहा है कि व्हाट इज़ CFM, CFM क्या है, व्हाट इज़ फार्मूला ऑफ CFM, CFM का फार्मूला क्या है, व्हाट इज़ एनोमोमीटर, एनोमोमीटर क्या है, हाउ टू कैलकुलेट CFM, CFM को कैलकुलेट कैसे करेंगे, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ CFM, CFM की फुल फॉर्म क्या है। तो आज हम ये सारी चीज़ें इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले व्हाट इज़ CFM। CFM जो होता है, जैसे कि आपको मैं बता दूं कि किसी भी चीज़ को जैसे कि हम मेज़र करते हैं, जैसे कि मिल्क को हम जो है केजी में जो है मेज़र करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम जो है यानी कि जैसे कि एरिया को हम जो है मेजरमेंट से जो है मेजरमेंट टेप होता है उससे हम मेज़र करते हैं। तो इसी तरीके से जो एयर जो होती है हम उसको जो कैलकुलेट करते हैं वो CFM की मदद से करते हैं। तो ये तो हो गया कि व्हाट इज़ CFM, यानी कि CFM जो है मेजर करते हैं हम एयर को, उसका जो है उसको हम CFM कहते हैं। उसके बाद बात आती है व्हाट इज़ फार्मूला ऑफ CFM। CFM का फार्मूला क्या है। तो CFM का जो फार्मूला होता है वो होता है एरिया इनटू एयर फ्लो वेलोसिटी, कि जिस एरिया से जो है हमारी एयर की वेलोसिटी आ रही है उसको हम जो है ये जो है इसका फार्मूला होता है। उसके बाद बात आती है व्हाट इज़ एनोमोमीटर की, कि एनोमोमीटर क्या है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं CFM जो है जिससे मेजर किया जाता है क्यूबिक फीट पर मिनट, जो हम जिससे निकालते हैं, जिससे हम कैलकुलेट करते हैं, जिससे मेजर करते हैं एयर को, तो वो जो मीटर होता है उसका नाम होता है एनोमोमीटर। तो आपने मेरी जो वीडियो पे जो स्क्रीन पे जो शो हो रहा था, जब आपने मेरी वीडियो जो है क्लिक की थी, तो उस पर जो मीटर बना था वो एनोमोमीटर ही है। और अलग से मैं इसकी डिस्क्रिप्शन भी दे दूंगा नीचे के एनोमोमीटर को किस तरह यूज़ करते हैं। वो सारी चीज़ें जो है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दी है, तो आप या फिर लिंक में ना मिले तो आप मेरी वीडियो पे जाकर सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद हमारा जो पॉइंट आता है हाउ टू कैलकुलेट CFM, जो अभी हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से सीखा जाएगा, इसको किस तरीके से किया जाएगा। और व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ CFM, जो मैंने आपको बता दी है, एक बार दोबारा बता दूं कि CFM की फुल फॉर्म होती है क्यूबिक फीट पर मिनट के, यानी कि पर मिनट में हमारे पास कितनी एयर फ्लो हो रही है उसको क्यूबिक फीट पर मिनट कहते हैं। तो CFM जो है उसको निकालने का जो तरीका होता है वो किस तरह निकाला जाता है, कैसे निकालते हैं, तो चले हैं अब हम इसमें सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपका ये रूम का कोई ग्रिल है, ये आप देख सकते हैं। तो ये आपका जो है समझ लें रूम का जो ग्रिल है, मतलब यानी कि FH यूनिट जो लगा होता है या FC यूनिट लगा हो जो होता है, या फिर जो है किचन्स वगैरह में कोई डक्ट्स लगे होते हैं एयर थ्रो के, तो वो इस टाइप के ग्रिल्स होते हैं जो रूम वगैरह में भी लगे होते हैं, जहाँ से हमारी इस तरह एयर बाहर फ्लो हो रही होती है। मतलब जिस तरीके से यूँ करके ग्रिल होती है, आपने देखा होगा मॉल्स वगैरह में भी जो होते हैं जो ग्रिल वगैरह, तो इस तरीके से जो है हमारी जो ग्रिल होती है उसमें से जो है एयर जो फ्लो हो रही होती है उसको हम मेज़र किस तरह करेंगे, उसको कहते हैं CFM, हाउ टू मेजर, हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू मेजर CFM। तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, वो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि आपने ग्रिल के पास जाना है, और जाने के बाद सबसे पहले आपको उसका जो स्क्वायर फीट एरिया जो है, लाइक समथिंग सपोज दैट ये समझ लें कि मैंने इसको मेज़र किया कि इसका कितना यहाँ से जो इसकी हाइट है वो कितने उसकी है। सपोज दैट ये जो है यूँ समझ लें कि ये मेरा आ गया 5 का आ गया। उसके बाद 5 का आ गया, उसके बाद जो है मैं नीचे वाली जो इसकी जो विथ है वो कितनी है वो मैं मेज़र करूँगा, तो वो सपोज दैट वो मुझे मिल गया 20। तो दोस्तों, ये हम लोगों ने यहाँ तक कि इसको मेज़र कर लिया कि ये जो है हमारा एरिया जो है
ये है जहाँ से एयर जो है एयर वेलोसिटी जो आ रही है वो एरिया हमारा जो है ये है जो हमने कैलकुलेट किया है 5 × 20। तो इसका टोटल जो स्क्वायर फीट जो निकालने का जो तरीका है वो उसको कैसे निकालते हैं कि जैसे आपने इसकी हाइट और विड्थ को जो है ले लिया है, उसको मेज़र कर लिया है, तो उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, एरिया को जो एरिया है हमारा 5 उसको मल्टीप्लाई करके 20 करेंगे और इसका जो है हम जो है वेलोसिटी अपना जो है एरिया जो है निकालेंगे स्क्वायर फीट, कितने स्क्वायर फीट एरिया है। तो 20 को हम मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, तो ये हमारा आ गया 20 × 5 = 100। तो मीन्स के हमारा जो एरिया का जो एरिया जो है स्क्वायर फीट जो पूरा जो हमारा एरिया है वो हमारा पूरा एरिया जो है 100 स्क्वायर फीट है। तो यहाँ तक कि आप लोगों को समझ आ गया बॉस कि सबसे पहले जो है हमें हाउ टू कैलकुलेट CFM को कैलकुलेट किस तरह किया जाता है। CFM को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें एरिया का स्क्वायर फीट निकालना ज़रूरी है। तो हमने ये एरिया का स्क्वायर फीट उस जगह से निकाल लिया है कि हमारा जो है एरिया का स्क्वायर फीट जो है 100 स्क्वायर फीट है। उसके बाद जो है आपने क्या करना है, उसके बाद सेम इसी ग्रिल पे आपने क्या काम करना है, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ बना के। ये जो है आपकी ग्रिल आ गई है और उसके बाद जो है आपने सबसे पहले तो स्क्वायर फीट जो है निकाल लिया है, एरिया इसका निकाल लिया है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने उठाना है एनोमोमीटर। इसमें लिखा हुआ ना व्हाट इज़ एनोमोमीटर, तो ये आपने एनोमोमीटर सबसे पहले उठाना है। उसके बाद उठाने के बाद मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, अगर आपको ना मिले तो आप मेरे चैनल पे जाके ये वीडियो जो है सर्च कर सकते हैं इजीली। तो उसमें आपको पता चल जाएगा एनोमोमीटर क्या होता है और एनोमोमीटर को यूज़ किस तरह किया जाता है। इसकी मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है। तो आपने जब ये ग्रिल ले ली है, यहाँ पे जब ग्रिल आपने यानी कि आपने इसका जो एरिया स्क्वायर फीट निकाल लिया है, तो उसके बाद जो है आपने क्या करना है, आपने एनोमोमीटर को उठाना है और एनोमोमीटर को इस ग्रिल के पास लेके आना है। तो आपने देखा होगा ग्रिल के पास से इस तरह की एयर पास हो रही होती है। तो जब ग्रिल की इस तरह से एयर जो बाहर आ रही होती है, तो आपने इस पूरे ग्रिल के थोड़े थोड़े स्पेस में दे के, चाहे वो जितनी बड़ी भी ग्रिल हो, चाहे वो जितनी बड़ी भी हो, नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिर्फ उसकी जो है एनोमोमीटर की मदद से यहाँ से आप उसको जब आप रखेंगे एनोमोमीटर को, तो वो यहाँ पे जब इस तरह आप रखेंगे तो वो फैन उसका राउंड होना शुरू हो जाएगा और आपको वो उसकी स्क्रीन पे डिस्प्ले में नंबर आना शुरू हो जाएंगे। सपोज दैट मैंने यहाँ से देखा तो वो एयर की स्पीड बता रहा होता है कि वो कितनी स्पीड में आपकी एयर आ रही है। तो आपने सपोज दैट मैंने यहाँ पे पहले रखा ग्रिल के पास एनोमोमीटर, तो मैंने चेक किया भाई कितनी आ रही है ग्रिल का जो है एयर फ्लो कितनी स्पीड में आ रहा है। तो उसने मेजर करके मुझे बताया मीटर में कि सपोज दैट मेरा जो आ रहा है वो आ रहा है 45 जो है एक साइड से आ रहा है। ग्रिल का जो एयर का जो प्रेशर है, जो यानी कि वेलोसिटी है एयर की, वो 45 पे आ रही है, 45 की से पर क्यूबिक लाइक इस तरह आ रही है। उसके बाद जो है आपने फिर उसी के बराबर में थोड़ा सा स्पेस दे के जो है दोबारा चेक कर लेना है कि इसमें कितनी आ रही है। आपने मीटर रखा तो आपको मीटर में फ़ैन घूम रहा है, मीटर ने बताया आपको कि इधर आ रही है 40, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, 40-50 लाइक समथिंग ऐसा ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मीटर ने ये बता दिया। उसके बाद जो है आपने फिर क्या करना है, फिर दोबारा तीसरी जगह से लेना है, इस तरह करते हुए फिर उसके बाद आपने जो है समझ लें इसका भी हमारे पास आ गया 45 आ गया। फिर उसके बाद हमने चौथी जगह से लेना है, इस तरह करके इसका भी समझ लें 40 आ गया। फिर उसके बाद हमने पाँचवीं जगह से लेना है, तो समझ लें इसका जो है इसका भी 40 या 45 कर लें, कुछ भी कर लें, तो ये समझ लें इस तरह ये आ गया। कि मतलब हमें जो है इस पूरे ग्रिल के पूरे एरिया में से सबसे पहले हमने स्क्वायर फिट निकालना है इसका कि कितना एरिया स्क्वायर फिट है। उसके बाद एयर वेलोसिटी को जो है मेज़र करने के लिए CFM की मदद से हम उसकी ग्रिल के यानी कि हम ग्रिल को जब देखेंगे तो खुद ही अंदाज़ा हो जाता है कि मतलब कितने कितने गैप पे हमें जो है उसका मतलब डिवाइड करने एरिया को कि हाँ भाई मुझे इतने स्पेस पे 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है। इस तरीके से करके आपने 5 जगहों से उसका जो है CFM की मीटर की जो है एनोमोमीटर की मदद से CFM यानी कि एयर की वेलोसिटी को जो है कैलकुलेट कर यहाँ पे राइट डाउन कर देना है। राइट डाउन करने के बाद आपने यहाँ पे इस तरह जो है एक फिर 40 था दूसरे नंबर पे, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे 45 आ गया, उसके बाद 40 पे आ गया, उसके बाद 45 पे आ गया। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 जगहों से जो हमारे पास जो है वैल्यू आई थी वो हम लोगों ने यहाँ लिख दी है। इसको प्लस इसलिए करेंगे क्योंकि हमें पूरा एरिया का जो है एयर वेलोसिटी निकालनी है, इसकी वजह से इसका जितना भी पूरा जो आ रहा था तो उसको इस तरीके से हमने
कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपने इसको उतार दिया, इसके बाद इसको हमने जो है कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे एयर वेलोसिटी, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम इसको कैलकुलेट करेंगे। पहले के कैलकुलेट मैं आपको दिखा दूँ कि क्या आ रहा है इसमें। 45 फर्स्ट में था, उसके बाद 40 सेकंड में था, उसके बाद 45 थर्ड में था, वेट 45 प्लस 40 प्लस 45 देन 40 एंड देन 45। तो देख सकते हैं 40 एंड 45 एंड 45 एंंड 40 एंड लाइक दिस, ठीक है, 40 45 46, ओके। तो इसके बाद जो है इसके बाद हमने जो है प्लस करने के बाद इसको हमारा जो प्लस आ रहा है वो 215 आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो इसको हमने प्लस करा तो इसको हमने लिख दिया 215, यहाँ पे हमारा आ गया 215। तो फ्रेंड्स हमने जो है स्क्वायर फीट सबसे पहले निकाला। हमारा स्क्वायर फीट कितना आ रहा था, हमारा एरिया कितना आ रहा था, पूरा एरिया निकाला हमने, कैलकुलेट किया। एरिया निकाला तो हमारा 100 स्क्वायर फीट एरिया आ रहा था। एरिया जो है हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद हमने एयर की वेलोसिटी चेक की और 5 जगहों से हमने जो है इसकी एयर को मेजर किया। तो जहाँ से हमारे पास ये अलग अलग सी रीडिंग आई तो हमने इसको पूरा जो है प्लस करके इसको पूरा कैलकुलेट कर दिया, क्योंकि ये सीधा सीधा पूरा एरिया का जो एयर का जो वेलोसिटी थी हमने उसको कैलकुलेट कर दिया। उसके बाद आती है व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ CFM। CFM का फार्मूला क्या होता है? तो CFM का फार्मूला होता है, CFM का फार्मूला होता है एरिया, उसके बाद एरिया ऑफ एयर वेलोसिटी। आप यूं भी लिख सकते हैं इसको, या फिर उसको जो है आप एरिया इनटू एयर वेलोसिटी। कुछ लोग एरिया ऑफ एयर वेलोसिटी लिखते हैं, कुछ लोग एरिया इनटू एयर वेलोसिटी लिखते हैं, लेकिन एरिया इनटू वेलोसिटी इज़ करेक्ट, ये ही ठीक है। आप यही लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप ऊपर भी लिख देंगे तो कोई इशू नहीं है, नीचे भी, लेकिन यह है कि नीचे वाला लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो है फार्मूला जो होता है CFM का फार्मूला जो होता है वो मैंने आपके सामने लिख दिया है, एरिया इनटू एयर वेलोसिटी। तो आपको पता है ऊपर हम जाते हैं थोड़ा सा, तो ऊपर जाएंगे हमने देखा कि यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले इसकी जो है स्क्वायर फीट यानी कि जो पूरा कंप्लीट एरिया था उसको मेज़र किया था, तो वो हमारा एरिया कहलाता है। तो एरिया जो है, एरिया हमने जो है इसको यहाँ पे रख दिया। उसके बाद जो है हमारा आता है एयर वेलोसिटी हमारी कितनी आई है। एयर वेलोसिटी हमने यहाँ पे मेज़र की है, जो आपको मैंने बताया है, समझाया है कि एयर वेलोसिटी किस तरीके से मेज़र करते हैं और किसकी मदद से करते हैं, एनोमोमीटर की मदद से करते हैं, वो मैंने आपको बताया है। और एनोमोमीटर भी मतलब उसमें आपको कुछ नहीं करना होता, बस आपने एक मीटर होता है उसको ओपन करके सिर्फ जो है ग्रिल के सामने ऐसे रखनी होती है बस। सपोज दैट लाइक जैसे कि ये आपकी जो है ग्रिल है और आपने सिर्फ इसको ऐसे करके रखना है, मीटर रीडिंग उसकी खुद इस तरह नीचे आएगी और उसका फ़ैन खुद ही घूमेगा वो एयर की मदद से। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे जो है देखें एरिया में जो है मैंने 100 लिख दिया है। उसके बाद जो है हमारा जो वेलोसिटी आई थी हमारी एयर की वो आई थी 215। तो 215 हमारी वेलोसिटी आई थी एयर की, वो हमने लिख दी है। तो इसको जो है निकालने के लिए हम करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि इसका जो फार्मूला था वो मैंने आपको ऊपर बताया था, एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया इंटू एरिया ऑफ वेलोसिटी, एरिया इंटू एयर वेलोसिटी, बात एक ही है। यानी कि एरिया इंटू वेलोसिटी मतलब 100 मल्टीप्लाई 215 215। तो ये जो है हमारा ये आ गया, यहाँ पे हमारा एरिया काउंट हो गया, यहाँ पे हमारी एयर वेलोसिटी हो गई कि कितनी एयर वेलोसिटी थी। अब हम इसको क्या करेंगे, सिंपल सा है दोस्त, हम इसको जो है मल्टीप्लाई कर देंगे 100 मल्टीप्लाई 215। तो ये आप देख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई 215 किया हमने और हमारा जो है 21500 जो है हमारा CFM निकल गया है। तो दोस्तों हम CFM को इस तरह निकालते हैं, देखें आपको मैंने जिस तरह बताया है ये सबसे बहुत ही आसान और इजी वे है, और ये स्पेशली उन लोगों के लिए वीडियो बनाई गई है जो बिगनर्स हैं या फिर जो है न्यू टेक्नीशियंस हैं,
या फिर जो लोग जाते हैं कि इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं कुछ HVAC सीनियर टेक्नीशियन पोस्ट पर, उसमें भी ज़्यादातर ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं कि व्हाट इज़ CFM एंड CFM का फार्मूला क्या है, एनेमोमीटर क्या है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी, और अगर वीडियो समझ आई है, अच्छी लगी है तो यार सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। आपके लाइक से ये है कि हमें हौसला अफजाई मिल जाती है, जिसमें वीडियो बनाने में हमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने आपको जैसा बताया था एनेमोमीटर, जिस तरह आपको मैंने बताया था, अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरी जो है पेज पे जा सकते हैं, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के डाल रखी है, उसमें आप जाके उसको चेक कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, तो उसमें आपको एनेमोमीटर का समझ आ जाएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम पे।